अस्सलाम वालेकुम जियाज़ किचन में तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है डालगोना कॉफ़ी। इसको हम कोल्ड कॉफ़ी भी कह सकते हैं। तो हमें डालगोना कॉफ़ी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो ये हैं हमारे पास। 2 टेबलस्पून हमारे पास हॉट वाटर है। 2 टेबलस्पून हमारे पास शुगर है। कॉफ़ी है हमारे पास 2 टेबलस्पून। ये मैंने सिंपल नेस्कैफ़े की ये वाली कॉफ़ी ली है, ठीक है। आप भी ये यूज़ कर लें। और ये जो हमारे पास चॉकलेट चिप ये हमने गार्निशिंग पर यूज़ करने हैं। तो चलिए हम कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कॉफ़ी दोनों तरीक़ों से बनाना बताऊंगी, बीटर के ज़रिए भी और विदाउट बीटर भी। वो लोग जिनके पास बीटर नहीं है ताकि वो मैं आपको कॉफ़ी बनाने के दोनों तरीके बताऊंगी कि हम बीटर के ज़रिए कैसे बनाएंगे और विदाउट बीटर जिनके पास हैंड बीटर या बीटर नहीं है तो वो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम बीटर से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसके अंदर कॉफ़ी डालेंगे, 2 टेबलस्पून है। हमारे पास शुगर भी 2 टेबलस्पून है और हॉट वाटर डालेंगे और अब बीटर से इसको बीट कर लेंगे। इसको हमने इतना बीट करना है जैसे व्हिप क्रीम होती है ना, इसको इतना बीट करेंगे। ये 1 मिनट तक हमने इसको बीट किया। इसकी थिकनेस चेक कर लें, ठीक है। अभी हमने इसको 4 मिनट और बीट करना है ताकि ये व्हिप्ड क्रीम की तरह हो जाए। ये 2 मिनट हो गए, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अभी हमने इसको 3 मिनट और बीट करना है। ये देखें, ये अच्छे से बीट हो गई है। मैं आपको बाउल ये देखें, ये नहीं गिर रही, ठीक है। आपने इतनी बीट करनी है कि इतनी थिक हो जाए कि अगर हम बाउल उल्टा भी करें तो वो ना गिरे, ठीक है। तो चलें अब हम कॉफ़ी बनाते हैं। हमने ग्लास लेना है जिसके अंदर हमने कॉफ़ी सर्व करनी है, ठीक है। उसके अंदर हमने दूध लेना है 1 कप। अगर आपको चीनी पसंद है तो आप इस वक्त अपने दूध में चीनी मिक्स कर सकते हैं और अगर आपने नहीं चीनी डालनी तो आप बगैर चीनी डाले भी यहाँ पर कॉफ़ी बना सकते हैं। कॉफ़ी बनाने के लिए एक जो है वो बेसिक टिप दे देती हूँ जो इजी सा भी है और आपकी कॉफ़ी ज़बरदस्त भी रहेगी। आप जिस गिलास में कॉफ़ी सर्व करना चाह रहे हैं उसको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र्स में रख दें ताकि गिलास भी अच्छे से ठंडा हो जाए। तो वो जो कोल्ड कॉफ़ी है हमारी वो ज़्यादा देर तक जो है वो ज़्यादा ठंडी रहेगी और चिल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो चलें अब हम गिलास में दूध डालते हैं। दूध डाल दूध डाल लिया हमने इसके अंदर। अब इसके अंदर आइस क्यूब डालेंगे। जो मिल्क है मेरा वो भी चिल्ड है। आप ठंडा दूध लें तो कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून कॉफ़ी डाल लेंगे जो हमने रेडी की है, या आप अगर अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा कॉफ़ी भी डाल लीजिएगा। सब्र तो करना, अभी नहीं। कॉफ़ी रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसके अंदर ये डाल लें चॉकलेट चिप, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, ठीक है। तो अब हमारी जो कॉफ़ी है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम विदाउट बीटर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं कॉफ़ी, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं एज इट इज़ हैं। कॉफ़ी है हमारे पास, शुगर है हमारे पास और 2 टेबलस्पून ही वाटर है। विदाउट बीटर हमने विस्क जो है वो यूज़ करनी है। विस्क के ज़रिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसको जो है वो हमने अच्छे से फेंटना है। इसमें मेहनत तो थोड़ी ज़्यादा लगेगी लेकिन हमारी कॉफ़ी जो है वो ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। इसको भी हमने 5 से 7 मिनट हाथ से बीट करना है तो इसकी भी शेप वही हो जाएगी। ये देखें, अभी हमने इसको 1 मिनट तक विस्क किया, ठीक है। तो अभी हम इसको 4-5 मिनट और करेंगे तो इसकी शेप वैसे ही बन जाएगी, ठीक है। आपने भी इसको इसी तरह करना है। जो बीटर में हमने कॉफ़ी को बीट करना तो लो स्पीड पे रखना है हमने बीटर को हाई पर नहीं करना या मीडियम पर नहीं करना, लो स्पीड में करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो हमें ज़रा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है ना हमें फास्ट ही इसको विस्क करना है ताकि ये अच्छे से विप हो जाए। ये देखें 3 मिनट इसको मैंने बीट किया है, ठीक है, विस्क के ज़रिए। तो ये इतनी थिक हो गई, इसकी थिकनेस आप चेक करें। तो इसको हम 4 मिनट और करेंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगी। ये देखें मज़ीद 2 मिनट किया, इसकी थिकनेस इतनी हो गई है, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद 2 मिनट करेंगे तो ये एग्जैक्टली उसी शेप में आ जाएगी कि जैसे हमारी व्हिप क्रीम होती है या जैसे हमने पहले बीटर वाली की थी उसी तरह, ठीक है। ये हमारी कंसिस्टेंसी वो हो गई है, ठीक है। अब हम कॉफ़ी रेडी है। अब इसको सर्व करने के लिए गिलास में डालते हैं। सर्विंग गिलास लेना है। इस दफ़ा मैंने छोटा ही गिलास लिया, ठीक है। देख लें ज़्यादा परेशान ना हो आप लोग।
इसके अंदर हम दूध डालेंगे। दूध जो है वो चिल्ड है मेरा ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर आइस क्यूब यूज़ नहीं करूँगी। ठीक है, तो आप लोग अगर चिल्ड दूध नहीं यूज़ करें तो आप आइस क्यूब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें कॉफ़ी डालेंगे। कॉफ़ी हमने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। ठीक है, मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो हार्ड कॉफ़ी की रेसिपी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक इससे कम या ज़्यादा कॉफ़ी यूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून कॉफ़ी के ऐड करूँगी। मैंने 2 टेबल स्पून कॉफ़ी ऐड कर दी इसके अंदर। ठीक है, अब गार्निश जो है वो आपकी अपनी चॉइस है, तो आप इस पर किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। मैं बत ये कॉफ़ी सर्व करने के लिए रेडी हो गई है। ये विदाउट बीटर जो है हमने कॉफ़ी रेडी की है। तो बीटर के बगैर जब हम कॉफ़ी जो है वो रेडी करेंगे तो उसमें टाइमिंग्स के बारे में आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आप जो है वो बीट एक ही कंसिस्टेंसी से तो नहीं कर रहे होंगे ना, तो टाइम जो है उसके अंदर कम ज़्यादा हो सकता है कि कभी 5 से 7 मिनट लग सकते हैं, 7 से 9 मिनट भी कॉफ़ी को बीट करने में लग सकते हैं। तो उसके बारे में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हाथ से कॉफ़ी बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन कॉफ़ी जो है वो परफेक्ट बिल्कुल ज़बरदस्त बनती है। ठीक है, ये रिज़ल्ट आपके सामने है। तो कॉफ़ी जो है ये मैंने हार्ड कॉफ़ी बनाई है, जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर शुगर, मिल्क और कॉफ़ी जो है वो इसकी रेशो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दोनों तरीके से कॉफ़ी रेडी हो गई है। इस पर जो है मैंने गार्निश कॉफ़ी से भी किया है। कॉफ़ी के जो है ना वो पाउडर वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है मैंने, साथ चॉकलेट भी मैंने डाली है, और वेफर जो है ना वो रोल भी मैंने इसके ऊपर गार्निश में यूज़ किया है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गार्निशिंग आपकी अपनी चॉइस की होगी। तो दोनों तरीक़े से हमारी कॉफ़ी बनकर रेडी है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की तो रिज़ल्ट कैसा रहा। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।